जिन्होंने सामाजिक न्याय की बात तो नहीं करी, दलित पिछड़ों की बात नहीं करी, लेकिन सत्ता प्राप्त करके उनके लिए किया बहुत। मुलायम सिंह यादव जी कभी सामाजिक न्याय की बात ही नहीं करते, लेकिन जिन्होंने कहा कि हम तुम्हें हुक्मरान बनाएंगे और सत्ताधारी बनाएंगे, उनको भिखारी ही बना दिया। सामाजिक न्याय की लड़ाई संघ भारतीय जनता पार्टी के लिए एक जहर का काम करता है और ऑटोमेटिकली सेकुलर पार्टियों को उसका फायदा होता है। जब आरक्षण रहेगा नहीं तो बांटोगे क्या? वह जरूरी है कि सब लोग मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर आए। जो उपजातिवाद है ये भाई खत्म होना चाहिए, भयंकर जातिवाद है। फिर मैं सवाल करता हूँ समाज से, अधिकारियों कर्मचारी, क्या लाभ तुम्हें नहीं चाहिए? तुम्हारे परिवार को नहीं चाहिए? तुम्हारे समाज को नहीं चाहिए? एक दिन के लिए खड़े तो हो जाइए, आवाज भी न निकले। अगर लाखों खड़े हो जाएंगे तो सत्ता डर जाएगी। 1 दिसंबर को रामलीला मैदान में डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में जो हर साल एक बड़ी रैली होती है, संवैधानिक रैली, खासकर जो SC ST OBC के लोग हैं, जिनकी संवैधानिक अधिकार है, चाहे वो रिजर्वेशन हो, चाहे वो जाति जनगणना हो, अब कॉरपोरेट सेक्टर में रिजर्वेशन की मांग हो। आज जो आप पूरी राजनीति देख रहे हैं, जो SC ST OBC के पक्ष में राजनीति घूम रही है, अभी टीवी पर चर्चा चल रही है कि कांग्रेस ने दलित नेता का अपमान किया है। खड़गे जी SC समाज से आते हैं। कांग्रेस का लोग कह रहे हैं OBC-करण और SC ST OBC-करण हो रहा है। बीजेपी हर जगह SC ST OBC का मुद्दा उठा रही है। वो कह रही है कि हमने हरियाणा में OBC मुख्यमंत्री बनाया है। इन सबके पीछे डॉक्टर उदित राज का एक बड़ा लंबा संघर्ष रहा है। JNU जैसे संस्थानों से पढ़ाई की, उसके बाद IRS जैसी नौकरी ज्वाइन की, अधिकारी थे। उसके बाद संवैधानिक अधिकार के लिए नौकरी छोड़ी, सड़कों पर लंबा संघर्ष किया। लगभग 30, 35, 40 साल का संघर्ष है। एक बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे। तो अब जो आप देख रहे हैं, जो SC ST OBC की जो बात हो रही है, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने इस संवैधानिक नाम को संविधान में रचा। उसके बाद तमाम नेताओं ने इसको आगे बढ़ाया है और उसमें एक बड़ा नाम डॉक्टर उदित राज जी का भी है, जो आपके संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ते हैं और 1 दशक से रामलीला मैदान में रैली करते आ रहे हैं। हर साल रैली करते हैं SC ST OBC के संवैधानिक अधिकारों के लिए, बियॉन्ड द पार्टी लाइन, सामाजिक हितों को लेकर। उसी मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे। 1 दशक हो गया आपकी रैली का हर साल रामलीला मैदान में। 97 में अनुसूचित जाति जनजाति परिसंघ बनाया। उस समय 5 आरक्षण विरोधी आदेश जारी हुए थे। तब से 1 साल को छोड़ करके लगातार हर साल रैली होती है और रैली किसी इमोशनल मुद्दे के ऊपर नहीं, जाति मुद्दे के ऊपर नहीं, जाति आधार ले लिया जाए या कोई भावनात्मक मुद्दा पकड़ा जाए, बहुत लोग इकट्ठा हो जाएंगे, लेकिन हमेशा मुद्दों को लेकर के मेरा ये मानना है कि दलित आंदोलन बहुत गलत दिशा में रहा है और जिन्होंने सामाजिक न्याय की बात तो नहीं करी और दलित पिछड़ों की बात नहीं करी, लेकिन सत्ता प्राप्त करके उनके लिए किया बहुत। एक उदाहरण मैं दे सकता हूँ उत्तर प्रदेश का। मुलायम सिंह यादव जी कभी सामाजिक न्याय की बात ही नहीं करते थे और सोशल जस्टिस की बात नहीं करते थे, लेकिन उनका वर्कर, उनका कैडर कितना सशक्त हुआ उत्तर प्रदेश में। लेकिन जिन्होंने कहा कि हम तुम्हें हुक्मरान बनाएंगे और सत्ताधारी बनाएंगे, उनको भिखारी ही बना दिया केवल विचार देने से और बार बार सवर्ण को कोसने से। भाई संसाधन नहीं मिलेगा। बिना संसाधन के, यानी संसाधन का मतलब कि ठेका न हो, बिजनेस न हो और फैसला लेने की शक्ति न हो, अधिकारी कर्मचारी न हो, कार्यकर्ता सशक्त न हो और कार्यकर्ता को पावर न दिया जाए, तो क्या होगा कि थियोरेटिकली, सैद्धांतिक रूप से तीखी आलोचना करके शोषक के खिलाफ लोगों को खड़ा किया जा सकता है। किया गया। कभी सावधान रैली, कभी सत्ता प्राप्त रैली, लेकिन उसमें नौकरी का सवाल नहीं आया, जमीन का सवाल नहीं आया, शिक्षा का सवाल नहीं आया। बालू, शराब, रेत, सड़क,
ठेके में भागीदारी नहीं दी गई, बंदूक के लाइसेंस एक्सेट्रा, तो समाज वैसे ही रह गया। देखिए, समाज को अच्छा लगा इसलिए कि जब शोषक के खिलाफ, जो मनुवाद के खिलाफ जब तीखी बातें होती है, तीखा भाषण होता है, तो अच्छा लगता है लोगों को। इसके ठीक विपरीत हमने 5 आरक्षण विरोधी आदेशों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और 3 संवैधानिक संशोधन हुए। एक 81वां, 82वां, 25वां कहा जा सकता तो परिसंघ ने ही आरक्षण बचाया। उसके बाद भी बहुजन लोकपाल बिल पेश किया। 50% रिजर्वेशन लोकपाल में हुआ, जो अन्ना हजारे का आंदोलन था। अन्ना हजारे के आंदोलन का हमने मुखालफत किया। फिर हम 2002 से हमने निजी क्षेत्र में आरक्षण का मुद्दा उठाया। 2004 में जब सरकार मनमोहन सिंह की बनी तो निजी क्षेत्र में आरक्षण देने का मन बनाया, तो पूंजीपति भागे आए, तो फिर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी, फिर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की कमेटी बनी, फिर ग्रुप ऑफ ऑफिसर की कमेटी बनी। लेकिन समाज में एक अलग ही भाव था कि हम देने वाले बनेंगे। तो जो भी प्राप्ति थी वो भी चली गई। देने वाले क्या हैं, ये आज की स्थिति है। हमारा अभी जो 1 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली है, जाति जनगणना है, आरक्षण की सीमा 50% टूटनी चाहिए। 10 साल से लगातार रिजर्वेशन लागू नहीं किया जा रहा। 2018 से लेकर के अभी तक लैटरल एंट्री से आईएएस बनाए जा रहे थे, जिसमें SC, ST, OBC का रिजर्वेशन नहीं हुआ था। कौन दलित नेता है बाहर? ये तो राहुल गांधी जी ने उठाया मुद्दे को, तो पहले बार बीजेपी ने उसको विड्रॉ कर लिया, वरना आईएएस बनाए जाए थे बिना रिजर्वेशन। अब एयरपोर्ट बेचना, पोर्ट बेचना, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन, हर विभाग का निजी क्षेत्र में देना, आउटसोर्सिंग करना, कंट्रैक्चुअल लेबर, ये सारे के सब मिलाकर इस 10 साल में सर्वाधिक क्षति हुई है। मैं बड़े जो दलित नेता शुरू से लेकर इन मुद्दों के ऊपर कभी क्या उन्होंने बोला, आंदोलन किया, रैली किया? कि कभी रैली किया होता कि हमें न्यायपालिका में आरक्षण चाहिए? क्या कभी उन्होंने रैली किया कि निजी क्षेत्र में आरक्षण चाहिए? क्या उन्होंने कभी किया? क्या कभी रैली किया कि समान शिक्षा होना चाहिए? क्या कभी रैली किया उन लोगों ने कि ज़मीन का बंटवारा, ज़मीन जो है दी जानी चाहिए? ये हमने मुद्दे की बात उठाई। अब विचार की बात जहाँ तक आती है, तो विचार के मामले में भी सबसे ज़्यादा हमने क्रांतिकारी कदम उठाए। मेरा नाम था रामराज। मैंने 4 नवंबर 2001 को रामराज से उदित राज हो गया। संस्कार बदल दिया, नाम बदल दिया, असली रूप से बुद्धिस्ट बना। और मैं कोई जात पात नहीं करता हूँ, न जाति जानता हूँ। लेकिन दलितों में भयंकर उपजातिवाद बढ़ा है, जागृति के साथ बढ़ती गया, क्योंकि सब ने अपनी जातियों को इकट्ठा करके MLA MP बनने या कुछ मिल जाए इसके वजह से मजबूत किया। तो जातियाँ एक दूसरे के खिलाफ खड़ी होने लगी, इकट्ठा नहीं हो। हमारा प्रयास है कि 1 दिसंबर को रामलीला मैदान में रैली होगी, जिसमें सारे मुद्दे हैं। एक बात और है, मुस्लिम समाज से मैं कहता हूँ कि देखो, तुम मेरी लड़ाई लड़ो, मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ूँ। वक्फ बोर्ड का मामला है। वक्फ बोर्ड अगर केवल मुसलमान उठाते रहेंगे तो शायद वो हार जाएंगे। अगर यही पिछड़ा, दलित, आदिवासी सब मिल करके उठाएंगे तो एक बहुजन एकता बनेगी। और बहुजन एकता से फिर सेकुलरिज्म बहुजन एकता में अपने आप होता है, निहित होता है। और सामाजिक न्याय की लड़ाई भी निहित होती है। सामाजिक न्याय की लड़ाई संघ भारतीय जनता पार्टी के लिए एक जहर का काम करता है, और ऑटोमेटिकली सेकुलर पार्टियों को उसका फायदा होता है, स्वाभाविक रूप से फायदा होता है। तो मैं यही कहूँगा कि सब लोग मिल कर के, अभी जो गुटबाजी है, ए ग्रुप है, बी ग्रुप है, अरे भाई आपस में मत लड़ो। जब आरक्षण रहेगा नहीं तो बांटोगे क्या? वह जरूरी है कि सब लोग मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर आए। और ये जो उपजातिवाद है, ये भाई ख़त्म होना चाहिए। भयंकर जातिवाद है। मंच पर
फूले साहू अम्बेडकर, समता मूलक समाज, सामाजिक न्याय, बराबर सबको हिस्सेदारी की बात हो। मंच से नीचे उतरते घर पहुंचते पूछेंगे कि कौन आदमी मंच पर किस जाति का था, कहाँ का रहने वाला है। और ये संगठन के अंदर जो संगठन का कर्ता धर्ता होते अपनी बिरादरी के ही लोगों को उसमें शामिल करते हैं। प्रमुख पद पर बिरादरी को लोग रखते हैं। हमने परिश्रम में कभी नहीं किया। अभी एक बड़ा बदलाव हमने परिश्रम में किया कि अभी कर्मचारी हो गए हैं कम, भर्तियां नहीं हो रही हैं, रिटायरमेंट के एवज में प्राइवेटाइज हो गया है, डर भी गए हैं 10 साल से। तो ऐसे में आंदोलन को मजबूत करने के लिए मुस्लिम को, ईसाई को, ओबीसी को जोड़ा, इसलिए कि उस समय नहीं जोड़ा जा सकता था। 97-98 में कोशिश किया गया था। इसके पहले मानवर काशीराम जी ने भी वामसिप बनाया था, लेकिन 95%, 98% दलित ही हुआ करते थे, नाम भले बैकवर्ड वगैरह सब हुआ करते। ओबीसी में जागृति अभी आई है तो जोड़ रहे हैं। मुस्लिम समाज 2014 के बाद में उसको भी बहुत परेशान किया गया है, तो उसकी समस्या को भी हम उठा रहे हैं। तो 1 दिसंबर को रामलीला मैदान में इन मुद्दों को लेकर के दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी, डोमा परिसंघ, यानी हमने ओबीसी और माइनॉरिटी को जोड़ा है। पहले अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिषद अब जोड़ा है। आज समय की ये मांग है। कुछ लोग कहते हैं कि राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं। देखिए, राजनीतिक दल उनको सबका वोट लेना पड़ता है। बहुत मुखर होकर कोई राजनीतिक पार्टी इन चीज़ों को उठा नहीं पाएगी। फिर मैं सवाल करता हूँ समाज से, अधिकारियों, कर्मचारी, क्या लाभ तुम्हें नहीं चाहिए? तुम्हारे परिवार को नहीं चाहिए? तुम्हारे समाज को नहीं चाहिए? लड़ाई लड़े नेता, मज़ा मारें आप, फ़ायदा लें आप, तो समाज को अगर लाभ लेना है, समाज का उत्थान होना, समाज में सम्मान प्राप्त करना है, समाज को भी लड़ाई लड़ना चाहिए। ये सामाजिक लड़ाई है, गैर राजनीतिक प्लेटफार्म है। मैं सब का आह्वान करता हूँ। मैं बड़ा धन्यवादी हूँ नेशनल दस्तक का, और ख़ास तौर से आप जैसे पत्रकार शंभू कुमार जी का। यह नहीं कि बड़ाई मैं कह रहा हूँ। शंभू कुमार जी उस समय के पत्रकार थे, अब तो बहुत हो गए छोटे मोटे, जब बड़ा बहुत कम दिखाई पड़ते थे, मात्र यही थे। तो आप हमसे जुड़े और 1 दिसंबर की रैली में आए। मिशन में दावत नहीं दिया जाता है। आप अपने संगठन चलाते रहिए, लेकिन एक दिन के लिए खड़े तो हो जाइए। आवाज़ भी न निकले, अगर लाखों खड़े हो जाएंगे तो सत्ता डर जाएगी। और लड़ाई दिल्ली में ही हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर, देश की मीडिया यहाँ, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया यहाँ पर, पार्लियामेंट यहाँ पर है, सरकार यहाँ पर है और केंद्र यहाँ पर है। तो चोट केंद्र में ही मारना चाहिए। लोग उड़ीसा या उत्तर प्रदेश जगह जगह पर संघर्ष करते हैं, वो ठीक है, लेकिन जो इम्पैक्ट दिल्ली का होता है वो इम्पैक्ट कहीं और जगह का नहीं होता। फिर से मैं कहता हूँ, मिशन में दावत नहीं दिया जाता। एक आदमी या एक संगठन सबको दावत नहीं देता, सबका है, आना चाहिए। एक आखिरी सवाल कि 97 से आप रैली कर रहे हैं, आज 2024 है, तो मान के चलिए कि 25 साल, 2-2.5 दशक का हो गया। आर्थिक रूप से बड़ा एक मसला है, वो गांधी रामलीला मैदान में रैली करना, उसका संसाधन जुटाना, उसको लेकर समाज से कोई अपील करेंगे? इस समाज में, ये समाज तो के नेता या कार्यकर्ता लोग मंच पर तो जरूर कहेंगे कि बाबा साहब का एक बच्चा उनके सामने मरा, रुके नहीं, लंदन गोलमेज सभा में गए तो उन्होंने कहा कि मेरा एक बच्चा मर रहा है या मर गया, लेकिन करोड़ों बच्चों के लिए मैं जा रहा हूँ। भाषण सब देंगे, लेकिन भाषण ही होता है। नेता हजारों हैं हमारे पास, और सभी लोग ये कहेंगे कि अरे लोग देते नहीं। अगर नेता ही अपना देने लगे 2 दिन 3 दिन का वेतन, तो हाथ फैलाना ना पड़े। हाथ फैलाना पड़ता है, बिजनेस व्यापार करना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है, तब जाके हो पाता। बड़ा मुश्किल है। देखिए, मुद्दे की लड़ाई में साधन नहीं मिलेगा, इमोशनल लड़ाई में मिल सकता है।
एक जाति दूसरी जाति के खिलाफ खड़ा कर दो, एक धर्म दूसरे धर्म के खिलाफ कर दो। कोई इमोशनल मुद्दा लीजिए, लो, इमोशन पर लो। लेकिन जब कोई तार्किक मांग होगी, अधिकार की मांग होगी बहुत, और तार्किक बात हो, भड़काऊ, तीखी, इमोशनल बात, शब्दों का जाल, लोग उसमें ज़्यादा प्रभावित होकर देते हैं। तो हमें आर्थिक संकट है। अगर हमारे तो QR कोड भी है हर जगह, तो समाज के लोग अगर दान दे सकें, अपील तो करता रहता हूँ, लेकिन असर खास खुद नहीं पड़ता है। तो ये बड़ा फर्क है सवर्ण समाज में और दलित पिछड़ों में, कि सवर्ण समाज के लिए भी देते हैं, वो समाज एक दूसरे के लिए खूब देता है, लेकिन अपने में ईर्ष्या होती है और फिर गरीबी नज़र आती है। तो रैली के लिए चंदा देने में कोई क्या गरीब हो जाएगा? लेकिन कहेंगे नहीं है। लेकिन वैष्णो देवी जाना हो तो 10,000 15,000 रुपये खर्च कर देंगे, चाहे प्रोविडेंट फंड से पैसा निकालना पड़े, चाहे उधार लेना पड़े। तिरुपति जाना पड़े 2-4 हज़ार खर्च कर देंगे। लेकिन यहाँ के लिए टिकट नहीं मिला, टिकट बड़ा महंगा है, कैसे जाएंगे? ये कारण तो हम ही हैं शोषण के काफ़ी हद तक। एक आखिरी सवाल कि आपने एक लंबा संघर्ष भी किया है, लंबा ये है, लेकिन आगे भी आश्वासन क्या देंगे समाज को कि आपकी लड़ाई आपके तरफ से जारी ही रहेगी? ये लड़ाई सबकी है, हमने बहुत लड़ा। हम चाहते हैं कि नए लीडरशिप आए, जो डोमा परिसंघ नए आए, आगे चलाएं, और एक व्यक्ति के से नहीं लड़ाई लड़ी जा सकती। हमारा देश व्यक्ति पूजक होता है। अरे बाबा साहब होते तो क्या हो जाता, गांधी होते तो क्या हो जाता। ये वो समाज है। बाबा साहब कुछ कर पाए तो अंग्रेजी हुकूमत थी, कुछ कर पाए लिबरल लोग थे, नेहरू जी जैसे लिबरल लोग थे। वो कहते हैं ना कि अवसर मिला। अगर अंग्रेज ना होते तो हालत बहुत खराब होती, इस देश के सैकड़ों टुकड़े होते, इकट्ठा ना हो पाता ये देश। रेल से, डाक से, तार से, आर्मी से, पार्लियामेंट्री सिस्टम से, लेजिस्लेचर सिस्टम से, जुडिशियल सिस्टम से देश एक हो पाया। संविधान ने देश को एकजुट किया, संविधान ने भी। तो ये थे डॉक्टर उदित राज। 1 दिसंबर को अगर आप भी चाहते हैं तो रामलीला मैदान में जो डोमा, जो दलित माइनॉरिटी OBC SC ST का परिसंघ है, जिसके नीति निर्धारक और जिसके गार्जियन डॉक्टर उदित राज हैं, सोचिए 2.5 दशक 25 सालों से एक लंबा संघर्ष कर रहे हैं, और अब जाकर ज़मीन पर आज जो आप देख रहे हैं कि SC ST OBC के संवैधानिक अधिकारों के लिए कम से कम हर पॉलिटिकल पार्टी जो बोल रहा है, इन तमाम नैरेटिव को ऐसे लोगों ने शुरुआत के लिए जीवन दिया है। 25 साल एक लंबा संघर्ष होता है। IRS थे, चाहते तो आराम की नौकरी कर सकते थे, लेकिन बाबा साहब के विचारों को समझा और इन्होंने पे बैक टू सोसाइटी के तहत नौकरी छोड़कर लंबा संघर्ष का जीवन चुना, और आज भी संघर्ष कर रहे हैं। तो इस तरह के जो भी सामाजिक योद्धा हैं, जो भी सामाजिक न्याय के योद्धा हैं, उनके साथ जुड़िए, ताकि और आपके नस्लों के लिए, आपके बच्चों के लिए जो संवैधानिक अधिकार है वो बचा रहे। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो उसको शेयर भी कर सकते हैं। शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।